पीपल्स बस सर्विस आर्जी तौर पर बंद करने की तैयारियां। मेहरान डिपो के बाहर तरक्याती काम, पीपल्स बसों की आमदोरफ्त में रुकावट। मेहरान डिपो में ईवी और रेड बसें खड़ी होती हैं। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग की जगह भी डिपो के अंदर है। तरक्याती काम कब तक चलेगा? पीपल्स बस इंतजामिया भी लाइल। सुई सदन का केएमसी से एनओसी लेने का दावा। पंजाब कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत इलाका मकीनों के लिए बड़ा खतरा। मलबा गिरने पर इमारत को खाली करा दिया गया। रिहायशी बेयारो मददगार, मर्द, खवातीन और बुजुर्ग खुले आसमान तले सोने पर मजबूर। इलाका मकीनों के मुताबिक इमारत दरमियान से गिर रही, अंदर कीमती सामान भी मौजूद। शिकायत के बावजूद मुतल्लिका हुकाम ने कोई इक़दाम नहीं किए। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। हम रोड पे बैठे हैं, हम किसके घर जाएं? और यतीम बच्चे हैं, ये मेरे साथ हमारे साथ रहते हैं। कोई दाड़ा हमारी हेल्प करे। 6 फ्लोर पे हमारा घर था, पहले 7 में माले वाले के आके छत हमारे घर पे गिरी है। हमारा अंदर गोल्ड पड़ा हुआ है, हमारी चीजें। पाकिस्तान मिस्र को हराकर अंडर 23 स्क्वॉश का आलमी चैंपियन बन गया। नूर जमान ने करीम अल तुर्की को शिकस्त दी। मिस्र के फिरोज अबुल खैर पहली विमेन चैंपियन बन गईं। फाइनल में हांगकांग की चांसन यू को शिकस्त। फिरोज अबुल खैर ने 3-0 से कामयाबी समेटी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, इनामात तकसीम किए। पेट्रोलियम लेवी की मद में बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन मुस्तफीद होंगे। हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक सिर्फ अप्रैल से जून तक होगा। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, 7,800 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 3,28,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,81,893 रुपए। 1 तोला चांदी 3,234 रुपए की हो गई। सेक्रेटरी स्कूल तालीम का दौरा, अफसरान मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर बरहक। बर वक्त ना पहुंचने पर 16 अफसरान मुलाजमीन को शोकोज जारी। 2 रोज में जवाब तलब। अब्दुल करीम, दयाल दास, मरियम हया, जाहिद जुनेजो शामिल। सेक्शन अफसर मिठा खान, सदरुद्दीन, वाहिद बेग और रफीक बलोच को भी नोटिस। नईम मेमन, इरफान, मलिक आजाद, नईमुल्ला, नवीद, फजल, कपिल और गालिब को भी नोटिस। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू। अरमगान कुरैशी 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। मुनशियात स्मगलिंग केस में तफ्तीशी अफसर से मुलजिम की जामिन के बारे में रिपोर्ट तलब। अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की भी अदालत में पेशी। तफ्तीशी अफसर की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। शो कोर्स नोटिस जारी। जिस्मानी रिमांड के लिए FIA को मुतल्लिका अदालत से NOC लाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध का 31 फ्रेंडली थाने कायम करने का ऐलान। दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे के लिए मजीद इक़दाम करने का अज़्म। मुराद अली शाह ने एपेक्स कमेटी के इजलास में वाज़ेह किया। मौसर पॉलिसी से दहशतगर्दी पर काबू पाया। जराइम के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहे। मशहरियों को परेशान होने की जरूरत नहीं। मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मजीद सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। निजी गाड़ियों में सादा कपड़ों में मलबूस गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। अब थानों में सिफारशी कल्चर नहीं चलेगा। सिफारशी थानेदारों पर खौफ के बादल मंडलाते रहे। फ्रेश अपर कोर्स में कामयाब सब इंस्पेक्टर्स को SHO लगाने का फैसला। 100 से जायद SIs पुलिस चीफ के दफ्तर तलब। मोटरसाइकिल सवार को कुचलकर हलाक करने का केस। ट्रॉलर ड्राइवर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिम हैवी ट्रैफिक चलाने का मजाज नहीं। बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। डिप्टी कमिश्नर गर्वी का तबादला। अली जुल्फ़कार मेमन DC गर्वी तैनात। महकमा सेहत में भी तकर्रुर और तबादले। डॉक्टर परवेज अहमद चीफ ENT स्पेशलिस्ट सिविल अस्पताल तैनात। डॉक्टर सदफ बानो चीफ ENT स्पेशलिस्ट सर्विसेज अस्पताल बन गई। डॉक्टर न्याज चीफ चेस्ट स्पेशलिस्ट कतर अस्पताल औरंगी टाउन तैनात। डॉक्टर अल्ताफ हुसैन चीफ चेस्ट स्पेशलिस्ट सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी 5 नंबर तैनात। नोटिफिकेशन जारी।
ये आज क्लास 9 का पेपर है। इन्विजिलेटर यहाँ मौजूद हैं और ये इन्विजिलेटर मौजूद हैं और क्लास पूरी जो है वो खाली पड़ी हुई है। इम्तिहानी मराकज़ में सहूलियात का फुकदान। रातों रात इम्तिहानी मराकज़ तब्दील होने से तलबा परेशान। औरंगी टाउन में निजी स्कूल में कायम इम्तिहानी मरकज़ से 295 तलबा गायब। 300 में से सिर्फ 5 उम्मीदवार ही इम्तिहान देने पहुंचे। पेपर के दौरान लोड शेडिंग से तलबा पसीने से शराबूर। शदीद गर्मी और अंधेरे में पेपर हल करना दोहरा इम्तिहान। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का के इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग न करने का मुतालबा। सिटी 21 के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ भी सामने ले आया। तर्जुमान के मुताबिक इम्तिहानी मराकज़ की तफसील फराहम नहीं की गई। किसी इम्तिहानी मरकज़ पर लोड शेडिंग की बाज़ाब्ता शिकायत मौसूल नहीं हुई। जी परेशानी भी हो रही है और तबीयत भी ख़राब हो जाती है और इतनी गर्मी में पेपर भी नहीं हो पा रहा। हाथों में पसीने आते तो पेपर की शीट भी देख लें गीली हो जाती है। बहुत मसला भी होता है पेपर देने में, तो इस वजह से हम पेपर नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। UAE जाने वालों की मौतें। अब पाकिस्तानियों को 5 साल का वीज़ा मिलेगा। अमाराती कौंसल जनरल ने ऐलान किया, वीज़ा लेने वाले 1 लाख पाकिस्तानियों का रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा। कामरान टिसोरी की ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुल्क का नाम खराब ना करने की अपील। कराची से बराह रास्त कोलालमपुर फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। एयर एशिया के ग्रैंड लॉन्च की तकरीब। मलेशियन कौंसल जनरल और गवर्नर सिंध की शिरकत। एयर एशिया एक्स 30 मई से परवाजों का आगाज करेगी। हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। टिकट की तारुफी कीमत 55,800 रुपये मुकर्रर। एयर एशिया सस्ती सर्विसेज फराहम कर रहा है। गवर्नर सिंध ने कराची में एयरलाइन का आगाज बड़ा इकदाम करार दिया। वाज़ेह किया, पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न हो चुका। पाकिस्तान के लिए सियासतदानों को एक होने का मशवरा भी दिया। सूबाई वज़ीर नासिर शाह ने एयर एशिया का कराची में आना खुशाइन करार दिया। देखें, जहाँ पे ख़बरें ये हों कि मुल्क जो है दहशत गर्दी और तबाही की तरफ जा रहा है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, अगर वहाँ पे गैर मुल्की एयरलाइंस नई तरह से शुरू हो रही हैं तो ये एक अच्छी साइन है। तो ये बड़ा मुस्बत है और इससे इनके जो फेयर्स हैं वो भी रीज़नेबल हैं। बल्कि इनके साथ हमारी बात हुई है कि इसको लोकली जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो भी उसमें भी आएंगी। नहीं करना पड़ेगा अब मज़ीद इंतज़ार। PSL का कल से होगा आगाज़। नेशनल बैंक स्टेडियम की ग्रास पर पानी का छिड़काव। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में 34 मैचेस होंगे। शहर कायद में 5 मैचेस खेले जाएंगे। कराची किंग्स के डेविड वार्नर PSL के सबसे महंगे क्रिकेटर खुशदिल शाह और इरफान खान नियाजी ने कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया। PSL कोई भी जीते, ट्रॉफी पाकिस्तान की ही होगी। तमाम टीमों के कप्तानों की शहरियों से लीग को सपोर्ट करने की दरख्वास्त। शाहीन अफरीदी ने कौमी टीम का मुस्तकबिल रोशन करार दिया। बाबर आजम बोले, हर टीम में बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हसन अली और साउद शकील ने वादा किया, शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग 13 रोज बाद भी बेकाबू। आग की शिद्दत में कमी ना आ सकी। गैस की जांच के लिए वजारत पेट्रोलियम ने कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जगह का सर्वे भी किया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस। जामिया कराची का फौरी समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रिजू। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। PS 103 में मुत्तहिदा उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI रहनुमा की पिटीशन मुस्तरद कर दी। MKM उम्मीदवार फैसल रफीक के एतराज़ात मंजूर। कमसन बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले 2 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा। सेशन जज जनूबी ने 7-7 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। अदालती हुक्म में कहा गया, इस्तगासा मुलजिमान पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही। SPCI का जिला वस्ती में पोषण माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। आबाद में ऑपरेशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस अनासिर की गिरफ्तारियां लायक तहसीन करार दी। ऑपरेशन का दायरा कार वसी करने का मुतालबा। उम्मीद करता हूं कि ये कार्रवाई कराची के दूसरे अजला में भी होगी और ये इम्पार्शियल तरीके से होगी, विदाउट फियर और फेवर।
इससे ना सिर्फ लोगों की जान महफूज रहेगी, इसमें ना कोई इंजीनियर इन्वॉल्व है, ना कोई कंसल्टेंट इन्वॉल्व है, ना प्रॉपर सीमेंट क्योरिंग, ना स्टील डल रहा है, और लोगों की माली भी सेफगार्ड होगा। उज़्बेकिस्तान एम्बेसी और टूरिज्म कमेटी के ज़ेर एहतमाम टूरिज्म रोड शो कराची में उज़्बेकिस्तान की सकाफत के रंगों की बहार, उज़्बेकिस्तान के तारीखी मकामात, सकाफती विरसे और मुनफरिद रवायात को उजागर किया गया। और शहर कायद के खाने सभी दीवाने, लांढी में खरगोश और जंगली प्लेटर की धूम, मुनफरिद खाना शहरियों की अवलीन तरजीह बन गया। मुंह में रस घोलने वाले अनवाओ इकसाम के अचार, हैदराबाद कॉलोनी की अचार गली का लजीज अचार चटखारों का में इजाफा करने लगा। हर सू अचार, चटनी और मुख्तलिफ मसाला जात की खुशबू।